दोस्तों, वंदे मातरम। 18 सितंबर 2024 को चंद्र ग्रहण है और हर वर्ष मैं आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो देता रहता हूँ। इस वर्ष भी आप लोगों के लिए क्या हो सकता है इसमें और क्या समाधान होने चाहिए। देखिए, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चंद्र ग्रहण होता क्या है कुंडली में, और वो कौन से जातक होते हैं जिनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और बनता कैसे है। आप अपनी कुंडली खुद चेक कर सकते हैं। देखिए, कुंडली में जब भी आपका चंद्रमा चंद्रमा अगर राहु या केतु के साथ होगा तो इसे चंद्र ग्रहण की संज्ञा दी जाती है। और जब ये योग आपकी कुंडली में बनेगा तो मान के चलिए कि आपको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि मातृ सुख में कमी, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है। और यही एक वो समय होता है, जैसे 18 सितंबर 2024 की बात करें, वर्ष में 2 बार चंद्र ग्रहण आता है, बहुत कम होता है कि 3 बार आए। तो ये वो समय है जब इसके उपाय होंगे। देखिए, अब जैसे चंद्रमा के साथ राहु या केतु का होना, मान के चलिए कि चंद्रमा के साथ राहु है तो केतु उसके 180 डिग्री एक्सेस में होगा, तो चंद्र ग्रहण योग बनेगा कुंडली में। अब ये किस भाव में बनेगा तो उस हिसाब से जातकों को उस भाव से संबंधित कमियां मिलेंगी। अगर लगन में होगा चंद्र केतु या चंद्र राहु तो मान के चलिए कि मस्तिष्क से संबंधित कमजोरी, मतलब जातकों को इंसोम्निया डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन और लीडरशिप में कमी होना। मान लीजिए अगर सेकंड भाव में बढ़ता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, धन की कमी होती है, धन सेव नहीं कर पाते हैं। और मान लीजिए तीसरे घर में बनेगा तो पराक्रम की कमी हो जाएगी। और पीयर ग्रुप्स, कंपनी में अक्सर गलतियाँ, और ऐसे लोग हमेशा ये कहते रहेंगे कि उनकी प्रमोशन क्यों नहीं हो पा रही है। उन्हें लगेगा कि जो बाजू के उनके कलीग्स हैं, कोई डिप्लोमेसी या कोई षड्यंत्र चल रहे हैं जिनकी वजह से उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, लेकिन उनके कलीग्स प्रमोशन लेके चले जा रहे हैं। सिमिलरली देखिए, हर भाव के ऊपर अलग से प्रभाव पड़ेगा। चौथा घर है माता का, मतलब मातृ सुख में कमी, माता के साथ संबंध खराब होंगे। पंचम घर में मतलब आपकी एजुकेशन में बहुत सारी कमियां। पेट के रोग भी किस तरह से होंगे कि सर्दी जुकाम कफ कोल्ड का बार बार आना। छठा घर, शत्रुओं से आप पीड़ित रहोगे। ये सातवां घर मतलब आपकी मैरिटल लाइफ में परेशानियां। लेकिन देखिए, चंद्रमा है, चंद्रमा का कार्य है कि आपको कफ संबंधित रोग देना। तो जब कफ प्रधान शरीर होगा तो आप सोचिए कि कितना कमजोर महसूस करेंगे। अगर कोई स्पोर्ट्स में भी है और हर माह आपको अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो देखिए कितनी सारी परेशानियां होती हैं। और देखिए, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मानसिक सुख की हमेशा कमी रहती है, सुखी नहीं रहते हैं। हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता रहेगा दिमाग में, कंपैरिजन एक दूसरे के साथ, और हमेशा ही डर में रहेंगे क्योंकि चंद्रमा फियर भी देता है। और 28 दिन में बार बार चंद्रमा का सेम नक्षत्र में ट्रांजिट करना, मतलब आपका जो मन मस्तिष्क इतने इम्पल्सिव नेचर होता है कि खुद तो आप डिस्टर्ब रहेंगे ही, आप अपनी सराउंडिंग को भी कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देंगे। तो देखिए, कोई अच्छा योग नहीं है। ना तो ऐसे व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ में जस्टिस कर पाते हैं, ना संतान के साथ, ना दोस्तों के साथ, ना कॉर्पोरेट लाइफ में, ना बिजनेस में। हर जगह पे जातकों को परेशानियां आती हैं। तो सबसे बेहतरीन उपाय 18 सितंबर को होने जा रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियाँ भी करेंगे। मैं हवन का भी डेट्स देने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए, पहले तो सिंपल उपाय से शुरू करेंगे कि उस दिन करना क्या है। 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर दिल्ली समय अनुसार सूर्य और चंद्रमा दोनों समान डिग्री पर होंगे। ये बात अलग है कि 180 डिग्री एक्सेस पर होंगे, जिसमें 1 डिग्री 28 मिनट चंद्रमा पाइसिस में होंगे उस समय। तो आपको करना ये है कि 18 सितंबर को आप सुबह-सुबह मॉर्निंग में या तो एक दिन पहले ही बहुत सारी दान की वस्तुएँ ले लीजिए सफ़ेद, जैसे कि चीनी, चावल, दूध, दही, शक्कर, जितनी भी सफ़ेद वस्तुएँ हैं। बाकी देखिए, ऐसा मत सोचिए कि आपको सफ़ेद ही वस्तुओं का दान देना है, क्योंकि जब आप किसी को देते हैं तो स्ट्रैटेजिकल मत दीजिए, दिल से दीजिए। क्योंकि जब किसी को दान देंगे तो दाल, चावल, कुछ मसाले, ऑयल, किसी गरीब व्यक्ति को दान दीजिए। तो चंद्रमा की वस्तुएं दान करना बहुत शुभ है, और जिसमें कि अगर कोई मोती,
सस्ता 10 या 15 रुपए का भी अगर आप देना चाहें, दे सकते हैं। घर में उस दिन आप शंख जैसी चीज़ों का एस्टैब्लिशमेंट करना या शंख नहीं बजाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस दिन के बाद आप शंख बजाना शुरू करें, क्योंकि सफ़ेद वस्तुओं का आपके डिवाइन साइंस में एस्टैब्लिशमेंट होना। आप अपने कोशिश कीजिए कि माता को हर तरह का सुख दीजिए, माता की सेवा कीजिए, लेकिन एक दिन सेवा करने से कुछ नहीं होगा, आपको हर दिन सेवा करनी होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब माता-पिता एक उम्र के बाद 60 से ऊपर चले जाते हैं, तो कई बार अनजाने में वो इस तरह की बातें करेंगे कि एक जनरेशन गैप होता है, तो आप जवाब मत दीजिए, आपने जो करना है कीजिए। एटलीस्ट आप उनकी तसल्ली के लिए हाँ ज़रूर कहिए। उन्हें भी मालूम होगा कि आप करेंगे अपने मन की, लेकिन कम से कम आपने उनका दिल तो नहीं तोड़ा। और जिनके माता-पिता नहीं हैं, जिनकी माता नहीं है, वो अपनी माता समान स्त्रियों की सेवा कर सकते हैं। आप किसी वृद्धाश्रम में जाके आप अपनी माता समान स्त्रियों को बहुत सारे वस्त्र, बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि कोई सफ़ेद वस्त्र ज़रूर हो, आप ऐसी चीज़ों का डोनेशन दे सकते हैं। और चंद्रमा के लिए जैसे मैंने कहा कि दिल्ली समय अनुसार सुबह 8:03 पे शुरू होगा, तो कोशिश कीजिए कि उससे कोई 4 घंटे पहले आप चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए, जिसमें कि ओम श्राम श्रीम श्रौं सः चंद्रमसै नमः, या तो सिंपल ओम चंद्राय नमः। तो आप ऐसे मंत्र का उच्चारण लगातार कीजिए दिन के 12 बजे तक, 8 घंटों तक, और कोशिश कीजिए उस समय कुछ खाइए-पिइए मत। और अगर आपका चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए आपको शिज़ोफ्रेनिया, इनसोम्निया, स्लीपिंग डिसऑर्डर और टिनाइटिस जैसे रोग भी पीड़ित हो रहे हैं आप ऐसे रोगों से, या सारे ही काम ज़िंदगी में रुक गए हैं, कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, डर में हैं, एंड डर लगता है आपको, रील एंड रियलिटी में समझ में नहीं आता है, तो कोशिश कीजिए कि आप 18 सितंबर और बल्कि 17 सितंबर से ही चंद्र ग्रहण की पूजा करवाना शुरू कर दीजिए, जिसमें कि 3 पंडित 4 दिनों में, अगर आप पूर्ण तरीके से करवाएँगे, 1.25 लाख का चंद्रमा का जाप, तो 3 पंडित 4 दिन लगेंगे। 17 सितंबर से शुरू करवाएँ, 17, 18, 19 3 दिन तक पूजा करवाएँ, और देखिए 18 सितंबर को हवन का मुहूर्त नहीं है। अब यहीं हमारा जो सनातन, हमारी एस्ट्रोलॉजी, एजुकेशन, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, और इसी के लिए अक्सर मैं हर वर्ष आप लोगों को डेट्स भी देता हूँ, हवन की डेट्स। तो मैं बता देना चाहूँगा कि 18 सितंबर को पूजा तो हो सकती है चंद्रमा की, लेकिन हवन का मुहूर्त नहीं है। हवन का मुहूर्त है 22 सितंबर 15:45 के बाद शाम तक, 23 सितंबर 13:50 से पहले-पहले, एंड 24 सितंबर को 12:40 के बाद। उसके बाद 7 अक्टूबर को मुहूर्त होगा हवन का। अब ये जो डेट्स मैंने दी हैं, इसमें आपको अपना चंद्र शोधन भी करवाना है। हो सकता है कि 22, 23, 24 किसी भी डेट को आपका चंद्रमा यहाँ पर कनेक्ट ना करे, चंद्र शोधन में ना आए, तो आप 7 अक्टूबर के बाद मुहूर्त देखिएगा, गलती मत कीजिएगा। मुहूर्त के वीडियोज़ हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में दिए हैं। अगर आपने 18 सितंबर को हवन करवाया, तो मान के चलिए कि आप बहुत सारी परेशानियों से और ज़्यादा ग्रसित हो जाएँगे। जितनी परेशानियाँ पहले नहीं थी, उससे ज़्यादा परेशानियाँ हो जाएँगी। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना प्रभाव है, कितनी परेशानियाँ हैं। अगर चंद्र ग्रहण की वजह से ज़्यादा परेशानियाँ हैं, 1.25 लाख का जाप करवा लीजिए। अगर परेशानियाँ कम हैं, तो सिर्फ़ 17 और 18 सितंबर को 11,000 चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करवा लीजिए। हवन की डेट्स मैंने बता दी हैं। सो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से भी करना चाहें, कीजिए, और हवन करवाने के अपने फ़ायदे होते हैं। जैसे कि हमारे एस्ट्रो कपूर में हमारे आश्रम है, और बेहतरीन तरीके से पूजा यज्ञ करवाए जाते हैं। और लेकिन अगर कोई करवाना भी चाहे, तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि डेट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं बहुत पहले से। अब कितनी कैपेसिटी है वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन जो स्क्रीन में नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई करवाना चाहे तो। और इस दिन सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप पीपल का पेड़ ज़रूर लगवाएँ, लेकिन इस दिन नहीं लगवाना है आपको। मतलब जब भी ऐसा कोई कार्य करना है, शनिवार के दिन आपको पीपल का पेड़ लगवाना है। सो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, आप ज़रूर पूछिए। और अगर दोस्तों ये इस तरह से आप करेंगे, तो चंद्र ग्रहण योग से आपको मुक्ति मिलेगी, और देखिए लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी। और इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, जो ये आप डोनेशन वगैरह करते हैं, विद इन 2 डेज़ 48 आवर्स में आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और उस दिन अगर कर सकते हैं, तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं आप, क्योंकि चंद्रमा हमेशा ही गॉड शिवा की जटाओं में रहते हैं।
जितना सिंपल आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सुबह 4 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक खाना और पानी इन दोनों चीज़ों को बंद कीजिए जिनको चंद्र ग्रहण योग बना है कुंडली में। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।